प्रश्नावली 5.3 हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं प्रश्न तीसरे का छठवां प्रश्न। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है इसमें। आपको प्रथम पद ए बराबर 2 दिया है, सर्वांतर डी बराबर 8 दिया है, एन पदों का योग एस एन बराबर 90 दिया है। तब आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और एनवा पद ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया है उसमें से आपके पास किसका सूत्र है, एस एन का। तो आपने एस एन बराबर कितना ले लिया, 90। अब एस एन की जगह एस एन का सूत्र लिखा बराबर 90। अब इसमें जो जो आपको दिया है उसके मान रख दीजिए। तो एन हमें नहीं पता तो एन जो का त्यों, 2 गुणित ए मतलब 2, धन एन नहीं पता तो एन ऋण 1 गुणित डी मतलब 8 बराबर 90। तो एन बटे 2, 2 दूनी 4, धन ये तो है नहीं कि घट गए तो 8 का अंदर क्या कर दिया, गुणा। तो 8 का एन से गुणा हुआ तो 8 है, ऋण 8 एकम 8 बराबर 90। संख्या संख्या जुड़ेगी घटेगी तो क्या हुआ, एन बटे 2, 4 में से 8 गए तो ऋण 4 बड़ी का चिन्ह, धन 8 एन बराबर 90। अब देखो बटे में 2 है, यहां से देखो 2 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो। एन बटे 2 गुणित 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, ऋण 2 धन 4 एन बचा, यही बराबर 90। 2 से 2 कट गए। अब इस एन का अंदर कर दिया गुणा तो क्या आया, ऋण 2 एन धन 4 एन की घात 2 बराबर 90। और इसे व्यापक रूप में जमा के 90 का कर लिया पक्षांतर तो बना 4 एन की घात 2 ऋण 2 एन ऋण 90 बराबर 0। अब देखिए सब में 2 कॉमन है, 2 से सब कट रही हैं, दिख रहा है तो 2 निकाल लिया कॉमन। पहले में बचा 2 एन की घात 2 ऋण एन ऋण 45 बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर दिया तो 0 खत्म, तो 2 एन की घात 2 ऋण एन ऋण 45 बराबर 0। बटे में जाएगा तो 0 ही आएगा। ये बन गया आपका वर्ग समीकरण। अब इसे आपने पाठ 4 में वर्ग समीकरण की 3 विधियां पढ़ी हैं, गुणनखंड, सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि। तो चाहे इसे आप गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए, चाहे इसे आप सूत्र विधि से हल कर दीजिए, तो आपको जो विधि सरल लगे वह सबसे सरल सूत्र विधि है। और अगर गुणनखंड विधि में आप जल्दी से पता कर सकते हो कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी 2 तो वो कर दीजिए। घटाएं तो 1 आए, गुणा करें तो 90 आए। ऐसी कौन सी संख्या है कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पे 90 आए। तो घटाना कहाँ शुरू करेंगे, 1 ज्यादा से, तो 2 में से 1 गए, 5 में से 4 गए, अभी भी कम है, 10 में से 9 गए, ये 1 और 90। ठीक है, 10 में से 9 गए तो 1 और 10 नाम 90। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 एन की घात 2 ऋण 10 ऋण 9 एन ऋण 45 बराबर 0। ठीक है, किस विधि से हल कर रहे हैं, गुणनखंड। आप चाहें तो सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। एन का अंदर गुणा कीजिए तो 2 एन की घात 2 ऋण 10 एन ऋण ऋण धन 9 एन ऋण 45 बराबर 0। अब एन वाले 2 पद हैं तो जोड़ घटा दीजिए। 2 एन की घात 2 बड़ी का चिन्ह 10 में से, सॉरी जोड़ते घटाते नहीं है, क्या लेते हैं कॉमन। तो संख्याएं में देखो 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हैं और एक बार एन भी है। पहले में बचा केवल एन ऋण 2 पंचे 10 और एन चला गया बाहर। बीच का चिन्ह जो है लगाते हैं, पहला कोष्टक ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब एन के साथ कितना है, 9 है, तो 9 को कहाँ लिख दीजिए, यहाँ बाहर। 9 ऋण 5 है बराबर 0। अब जो 2 बार कोष्टक है उसको एक बार लिखेंगे और दूसरा हो जाएगा 2 एन धन 9 बराबर 0। तब एन के 2 मान कैसे निकलेंगे, इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर। तो एन
ऋण 5 बराबर 0 व 2n धन 9 बराबर 0। यहां से आ गया n बराबर 5 व यहां से क्या आया n बराबर, पहले ये गए तो ऋण के 9 और ये कहाँ गए इसके बटे में, इसे क्या कर देंगे छोड़ने पर। क्यों? क्योंकि ये देखिए n है, n मतलब पदों की संख्या, और पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक धनात्मक होती है, तो ना ये पूर्णांक है ना ये धनात्मक है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। अतः n बराबर कितना हो गया 5, तो n निकल आया। अब आपको क्या ज्ञात करना है an, तो an के सूत्र मान रख लीजिए, तथा an बराबर क्या है सूत्र a धन n माइनस 1 इंटू डी, मान रखिए। तो a 5 बराबर n का मान 5, a कितना 2 धन 5 ऋण 1 गुणित डी का मान 8, तो 2 धन 4 गुणित 8, जी कितने हो गए 8 चौके 32, और 32 में 2 जुड़े तो 34। एक आंसर ये और एक आंसर ये। आया समझ में? यहाँ वर्ग समीकरण बनेगा तो फिर किसी भी विधि से आप लोग हल करेंगे। हमने यहाँ पे सूत्र गुणनखंड विधि लगाई है, ना दिमाग चले तो सीधी सीधी कौन सी अपनी सूत्र विधि। सूत्र मान रखिए 2 मान, n का मान हमेशा धनात्मक और पूरा पूरा होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको छोड़ देंगे, एक मान x का हो जाएगा। ठीक कर लीजिए।